नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध और आज हम जानेंगे सुत्त निपात की अध्याय 2 चूलवग्ग का प्रसिद्ध धम्मिक सुत्त। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने गृहस्थ और भिक्षु दोनों के लिए अलग-अलग धर्म बताए हैं? ये सुत्त ना केवल गृहस्थों के लिए बल्कि भिक्षुओं के लिए भी धर्म का सच्चा मार्ग दिखाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 2500 साल पुरानी ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। धम्मिक सुत्त का नाम एक गृहस्थ धम्मिक के नाम पर रखा गया है, जो भगवान बुद्ध के पास प्रश्न लेकर आया था। ये सुत्त खास है क्योंकि यह दोहरा मार्गदर्शन देता है। एक, गृहस्थ धर्म, घर गृहस्थी में रहकर धर्म का पालन करना। दूसरा, भिक्षु धर्म, संन्यास मार्ग की शिक्षाएं। तीसरा, व्यावहारिक ज्ञान, रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयुक्त बातें। चौथा, नैतिक आधार, शील, समाधि और प्रज्ञा का संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं धम्मिक सुत्त, जो हमें धर्म के मार्ग पर ले जाता है। एक बार कोसल देश का एक गृहस्थ भगवान बुद्ध के पास आया और आदरपूर्वक बोला, भगवन, हम गृहस्थ लोग कैसे जिएं कि हमारा जीवन सुखमय और धर्ममय बने? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माता पितु उपट्ठानम, पुत्र धारस्य संगहो, अनाकुलेन कित्तिस्स, एतम लोकस्य सम्मतः। हिंदी अर्थ, माता पिता की सेवा करना, पत्नी और बच्चों की रक्षा करना, निर्दोष आजीविका चलाना, ये गृहस्थ जीवन का धर्म माना गया है। दोस्तों, बुद्ध यहां सबसे पहले गृहस्थों को यही सिखाते हैं कि जीवन का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा है। दूसरा कर्तव्य है अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण करना। और तीसरा कर्तव्य है आजीविका को पवित्र और ईमानदार रखना। फिर बुद्ध आगे कहा, दस्सणम धम्म सक्कच्छा, संगहम सखिलेषु चा, समयेन च दानम चा, एतम लोकस्य सम्मतः। हिंदी अर्थ, धम्म को सुनना, धम्म पर चर्चा करना, सज्जनों का संग करना और समय समय पर दान देना, ये भी गृहस्थ जीवन का धर्म है। दोस्तों, गृहस्थ को चाहिए कि वो सिर्फ कमाई और परिवार तक ही सीमित न रहे। उसे धर्म सुनना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और अपनी आय से धर्म कार्यों में दान भी देना चाहिए। मुख्य बिंदु, पंचशील, 5 नैतिक नियम। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए सबसे पहले पंचशील की बात कही। प्राण हिंसा से बचना, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, चोरी ना करना, जो दिया ना गया हो वो ना लेना, व्यभिचार से बचना, यौन आचरण में संयम, झूठ ना बोलना, सत्य भाषण का पालन, मादक पदार्थों से दूरी, बुद्धि को भ्रमित करने वाली चीजों से बचना, आजीविका की शुद्धता। धम्मिक सुत्त में सम्यक आजीविका पर विशेष बल दिया गया है। वर्जित व्यवसाय, हथियारों का व्यापार, जीवों की हत्या और बिक्री, मांस का व्यापार, मादक पदार्थों का कारोबार, जहर और विषैले पदार्थों की बिक्री। उत्तम व्यवसाय, कृषि और खेतीबाड़ी, कला और शिल्प, न्याय संगत व्यापार, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। 3. गृहस्थ के कर्तव्य, माता पिता की सेवा, बुढ़ापे में देखभाल, आदर और सम्मान, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, पत्नी पति का संबंध, परस्पर सम्मान, वफादारी और निष्ठा, एक दूसरे के धर्म में सहयोग, संतान का पालन पोषण, अच्छे संस्कार देना, शिक्षा की व्यवस्था, नैतिक मार्गदर्शन। चलिए इसको समझते हैं। पंचशील, 5 नैतिक नियम। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए सबसे पहले पंचशील की बात कही। प्राण हिंसा से बचना, अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीवित प्राणी को चोट, कष्ट या मृत्यु ना देना। इसका अर्थ है करुणा, दया और प्रेम से सबके साथ रहना। चोरी ना करना, अदत्ता दान से विरत रहना, जो वस्तु आपको ना दी गई हो उसे ना लेना, ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई पर जीना, यौन आचरण में संयम, कामम इच्छाचार से बचना, अवैध या गलत यौन संबंधों से दूर रहना,
अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान और सम्मानजनक रहना, झूठ ना बोलना, मुसावादा से बचना, असत्य, कठोर या चुगलखोरी करने वाली बातें ना कहना, सत्य, मधुर और उपयोगी वचन बोलना, मादक पदार्थों से दूर रहना, सुरामेरयम मज्जपमादठाना से विरत रहना, शराब, नशा और ऐसी सभी चीज़ों से बचना जो मन को भ्रमित करे। इससे बुद्धि शुद्ध रहती है और सजगता बनी रहती है। 2. आजीविका की शुद्धता। धम्मिक सूत्र में सम्यक आजीविका पर विशेष बल दिया गया है। वर्जित व्यवसाय, हथियारों का व्यापार, सत्यवज्य विक्रय, ऐसे व्यापार से हिंसा और युद्ध को बढ़ावा मिलता है। बुद्ध ने इसे निषिद्ध कहा क्योंकि ये सीधे तौर पर जीवों की हत्या और पीड़ा का कारण बनता है। जीवों की हत्या और बिक्री, सत्ता विक्रय, जानवरों को पकड़ना, बेचना, खरीदना या उनकी हत्या करना पाप है। इसका अर्थ है कि किसी भी जीव को वस्तु ना समझा जाए। मांस का व्यापार, मनसा विक्रय, जानवरों के मांस का उत्पादन और व्यापार जीवन का विनाश करता है। ये हिंसा को बढ़ावा देता है और करुणा की भावना को नष्ट करता है। मादक पदार्थों का कारोबार, मज्ज विक्रय, शराब, ड्रग्स और नशी चीज़ों का कारोबार मनुष्य की चेतना को नष्ट करता है। समाज में हिंसा, अपराध और परिवारों का टूटना इसी से होता है। जहर और विषैले पदार्थों की बिक्री, विष विक्रय, जहरीली चीज़ों का व्यापार सीधे तौर पर मृत्यु और विनाश का कारण बनता है। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यवसाय दूसरों को हानि पहुंचाने वाला है, इसलिए इसे त्यागना चाहिए। दोस्तों, इस तरह बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को आजीविका कमानी है, लेकिन ऐसी जो अहिंसा, करुणा और सत्य पर आधारित हो। उत्तम व्यवसाय, कृषि और खेतीबाड़ी, कसीवकम्म, भूमि जोतना, अन्न उगाना और प्राकृतिक संसाधनों से जीविका चलाना सर्वोत्तम है। ये जीवों को हानि नहीं पहुंचाता और समाज के लिए अन्न, फल और जीवन का आधार प्रदान करता है। कला और शिल्प, सिप्प, हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला, बुनाई, बढ़ईगिरी, लोहार कार्य आदि। मेहनत, कौशल और क्रियात्मकता से जुड़ा ये काम समाज को सुंदरता और उपयोगिता दोनों देता है। न्याय संगत व्यापार, वाणिज्य, व्यापार ऐसा होना चाहिए जिसमें छल, कपट, धोखा, मुनाफाखोरी या दूसरों का शोषण ना हो। उचित मूल्य, ईमानदारी और पारदर्शिता ही धर्मयुक्त व्यापार कहलाता है। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, सत्य, जो समाज को ज्ञान देता है, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है, वही सच्चे अर्थों में उत्तम आजीविका का पालन करता है। दोस्तों, बुद्ध का संदेश साफ है। गृहस्थ का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी आजीविका से किसी को दुख न दे, बल्कि समाज को सुख, शांति और विकास दे। गृहस्थ के कर्तव्य, माता पिता की सेवा, बुढ़ापे में देखभाल, जराकालीन पालेन। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तब उनका सहारा बनना, उनकी सेवा करना और उनकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों का ख्याल रखना। आदर और सम्मान, गौरव कारण, माता पिता को आदर की दृष्टि से देखना, उनसे कठोर शब्द ना कहना और हर परिस्थिति में उन्हें उच्च स्थान देना। बुद्ध ने कहा है कि माता पिता की सेवा करना यही एक बड़ा पुण्य है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, परिहारेण पूर्णम, भोजन, वस्त्र, दवा और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था करना। यदि माता पिता अशिक्षित हों तो उन्हें धर्म और सदाचार की ओर ले जाना। दोस्तों, धम्मिक सूत्र ये स्पष्ट करता है कि गृहस्थ धर्म की जड़ माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सेवा है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण लेता है, वैसे ही संतान का पहला धर्म माता पिता की सेवा करना है। पत्नी पति का संबंध, 1. परस्पर सम्मान, सम्मान कारण, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। नहीं किसी को नीचा दिखाना, नहीं अपमान करना, बल्कि समान भाव से रहना। गृहस्थ जीवन तभी सुखमय होता है जब सम्मान और विश्वास का माहौल हो। 2. वफादारी और निष्ठा, सच्च निष्ठा, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि अविश्वास परिवार को तोड़ देता है,
लेकिन विश्वास और निष्ठा परिवार को जोड़ते हैं। 3. एक दूसरे के धर्म में सहयोग, धम्म सहयोग। पति पत्नी को केवल भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे को दान, शील और साधना में प्रेरित करना। जब दोनों धर्म मार्ग पर चलते हैं तभी परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। दोस्तों, धार्मिक सूत्र सिखाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि धार्मिक साझेदारी भी है। संतान का पालन पोषण। एक, अच्छे संस्कार देना, कुशल संस्कार। माता पिता का पहला कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। सत्य, करुणा, दया, ईमानदारी और अहिंसा जैसे मूल्यों की शिक्षा घर से ही शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे किसान बीज बोता है वैसा ही फल उगता है। उसी तरह बच्चों में जो संस्कार डालेंगे वही उनके जीवन का आधार बनेगा। 2. शिक्षा की व्यवस्था, विद्यादान। बच्चों को उचित शिक्षा देना माता पिता का धर्म है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन और नैतिकता की शिक्षा भी होनी चाहिए। विद्या ही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो जीवन भर काम आता है। 3. नैतिक मार्गदर्शन, शील दिशा। बच्चों को केवल विद्वान ही नहीं बल्कि सज्जन भी बनाना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे सत्य पर डटे रहना है, गलत संगति से बचना है और धर्म के मार्ग पर चलना है। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची विरासत सोना चांदी नहीं बल्कि धर्म है। दोस्तों, इस प्रकार धार्मिक सूत्र हमें सिखाता है कि संतान पालन केवल पालन पोषण नहीं बल्कि मानव निर्माण है। धार्मिक नामक गृहस्थ ने बुद्ध से आगे पूछा, भगवान, जैसे आपने हमें मार्गदर्शन दिया वैसे ही भिक्षुओं को कौन सा आचरण करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सयेणे वा यनपथे ठित्तो वा सदा सच्चित्तम अनुरक्षमाणो पातुम पियम्पि उपसेवमानो सत्थे निहंता परिहरन्ति संखम। हिंदी अर्थ, भिक्षु चाहे बैठे हों, लेटे हों या यात्रा में हों, उन्हें सदैव अपनी चित्त की रक्षा करनी चाहिए। लोभ और इंद्रिय सुखों में ना फंसकर आत्मसंयम से जीवन जीना ही उनका धर्म है। संथावे संतुष्टि मनो सुभोजी साधारणम यापनमे समानो न बंधु कामो न परे सुचित्तम सुखे च दुखे च समो वसीसो। हिंदी अर्थ, भिक्षु को भोजन, वस्त्र और निवास में संतोष रखना चाहिए। वो किसी पर आश्रित न हो, न किसी से बैर रखे। सुख दुख में समान भाव रखकर जीना ही उसके जीवन की महानता है। दोस्तों, भिक्षुओं के लिए धर्म मार्ग 3 मुख्य आधार। 1. विनय के नियम। भिक्षुओं के लिए विनय पिटक के अनुसार सख्त नियम। 1. ब्रह्मचर्य, पूर्ण यौन संयम। 2. अहिंसा, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर। 3. अपरिग्रह, किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। और 4. सत्य, वाणी और आचरण में पूर्ण सत्यता। 2. ध्यान और समाधि, 4 ध्यान की प्राप्ति। 1. प्रथम ध्यान, विचार विकल्प से मुक्ति। 2. द्वितीय ध्यान, मन की एकाग्रता। 3. तृतीय ध्यान, सुख से भी मुक्ति। 4. चतुर्थ ध्यान, पूर्ण समता की अवस्था। 3. ज्ञान की खोज, 3 प्रकार का ज्ञान। 1. पूर्व जन्मों का स्मरण, अतीत की स्मृति। 2. दिव्य चक्षु, भविष्य की दृष्टि। और 3. आसवों का क्षय, सभी मानसिक दूषणों का नाश। दोस्तों, इस तरह बुद्ध ने बताया कि जैसे गृहस्थ के अपने कर्तव्य हैं, वैसे ही भिक्षुओं का धर्म है संयम, ध्यान और ज्ञान की ओर बढ़ना। दोनों मार्गों का सामान्य आधार मानसिक गुणों का विकास, मेत्ता यानी प्रेम, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, बिना शर्त का प्रेम, मन में द्वेष का अभाव, करुणा यानी दया, दुखी प्राणियों के प्रति सहानुभूति, सहायता की भावना, सेवा का मनोभाव, मुदिता यानी प्रसन्नता, दूसरों की खुशी में खुश होना, ईर्ष्या और जलन से मुक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, उपेक्षा यानी समता, सुख दुख में समान भाव,
आसक्ति विरक्ति से मुक्ति, संतुलित मानसिकता, बुद्धि का विकास, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों की समझ, सम्यक संकल्प, कुशल विचारों का विकास, सम्यक वाचा, उत्तम भाषण, सम्यक कर्मांत, शुद्ध आचरण। दोस्तों, गृहस्थों के लिए कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से बचना, सहकर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक जीवन में बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, पति पत्नी के बीच समझ और सहयोग, सामाजिक जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा, जीव जंतुओं के प्रति करुणा, समाज सेवा की भावना, आध्यात्मिक साधकों के लिए दैनिक अभ्यास, नियमित ध्यान, मंत्र जाप या बुद्ध स्मरण, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, मानसिक शुद्धता, क्रोध पर नियंत्रण, लालच से मुक्ति, अहंकार का त्याग। तो दोस्तों, धम्मिक सुत्त की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये व्यवहारिक धर्म की शिक्षा देता है। ये हमें बताता है कि धर्म केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही इसका अभ्यास होना चाहिए। मुख्य संदेश: 1. गृहस्थी और त्याग दोनों मार्ग समान रूप से सम्माननीय हैं। नैतिकता सबसे पहले, बिना शीह के कोई आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। करुणा ही धर्म, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव ही सच्चा धर्म है। अभ्यास से सिद्धि, केवल सिद्धांत नहीं, निरंतर अभ्यास आवश्यक है। तो दोस्तों, धम्मिक सुत्त से हमें ये सीख मिलती है कि गृहस्थ हो या भिक्षु, अगर अनुशासन, संतोष और समभाव से जीवन जिया जाए तो हर व्यक्ति बुद्ध के बताए मार्ग पर चल सकता है। और एक खास बात आपने नोटिस की होगी, बुद्ध ने कभी अपने लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही बताया कि हमें दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति धर्म, करुणा और कर्तव्य निभाते हैं, तभी वास्तव में हमारा अपना कल्याण होता है। यही बुद्ध का गहरा संदेश है। दोस्तों, आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, गृहस्थ के लिए सबसे कठिन धर्म कौन सा है? नमो बुद्धाय, सबका कल्याण हो।